नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी चर्चा में हैं और उन्होंने होली पर एक विवादास्पद बयान दिया है मुसलमानों को लेकर के। और उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस ऑफिसर के बयान का समर्थन कर दिया है। मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूं कि इसमें मुसलमानों से ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है, कैसे, वही मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, उस पुलिस अधिकारी ने, अनुज चौधरी नाम है उनका, और वो पीस कमेटी की मीटिंग थी संभल कोतवाली थाने में। और उसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि जुमा तो साल में 52 बार आता है और एक ही बार होली आती है, तो इसीलिए होली के रंग से जिनको परहेज है, परेशानी है, वो घर से न निकलें। उन्होंने मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी बात का समर्थन किया और उन्होंने भी वही बातें लगभग दोहराई। मैं बात करना चाह रहा हूं कि देखिए, अभी तक क्या होता था। पीस कमेटी की मीटिंग ये बिहार में, यूपी में हर थाने में होती है, होली में, ईद के पहले होती है, जिसमें हर वर्ग के लोगों को बुलाया जाता है, जो प्रमुख लोग होते हैं, और वहां पर शांति और सद्भाव की अपील की जाती है। ये भी कहा जाता है, पुलिस का एक रूटीन बयान होता है कि कोई भी अगर गड़बड़ी करेगा, हुड़दंग करेगा, तो पुलिस सख्ती से निपटेगी और किसी को भी जबरन रंग न लगाएं, इस तरह की अपील की जाती है। अब ये नया समय आ गया है। अब इसमें ये अपील करने की बजाय कि भाईचारा बना के रखें, जबरन रंग न किसी को लगाएं, हुड़दंग न करें और पुलिस सख्ती करेगी ऐसे तत्वों के खिलाफ, उसके बदले अब दूसरे पक्ष को ही, जो हुड़दंग से पीड़ित होगा, उसी को कहा जा रहा है कि तुम घर से मत निकलो। तो इससे होगा क्या? तो बीबीसी की संवाददाता, वो पत्रकार हैं, संपादक हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ट्वीट किया है कि यही हाल रहा तो एक दिन पुलिस वाले कहेंगे, लड़कियों से कहेंगे कि अगर आपको छेड़खानी से बचना है तो आप घर से न निकलें। तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि पुलिस के इस बयान से और मुख्यमंत्री के समर्थन से जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं, कहना तो ये चाहिए था कि हुड़दंगियों से सख्ती से निपटेंगे, प्रशासन का यही काम होता है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, जो पीड़ित होगा वही घर से ना निकले। तो इसका मतलब साफ है कि हुड़दंग को छूट दी जा रही है, कि हुड़दंग करने वालों को मैसेज, वो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि हुड़दंगियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बात इस ढंग से हो रही है कि वो हुड़दंगियों को पसंद आएगी और उनका हुड़दंग और बढ़ जाने का खतरा होता है यहाँ पर। अब मैं बात करूंगा कि इससे नुकसान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि हिंदुओं का है। वो कैसे? आप देखें कि कोई भी पर्व त्योहार हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसमें अश्लीलता आती है, हुड़दंग होता है, तो समाज सुधारकों का, सरकार का, समाज के प्रबुद्ध लोगों का ये काम होता है कि उस पर्व त्योहार में जो विकृतियां आ रही हैं, तो उसको वो रोकें। तो अगर आप रोकेंगे नहीं, अश्लील गाने बजते हैं और अश्लील गाते हुए लोग दूसरे के मोहल्ले में जाते हैं लोग, और आपको बताएं कि हिंदुओं का हिंदुओं से भी झगड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होली में वो हिंदू और मुसलमान के बीच ही तनाव फैलने का खतरा रहता है, बल्कि हिंदू और हिंदू में भी झगड़े होते हैं और ज्यादा झगड़े होते हैं। जो मारपीट की घटनाएं होती हैं, कई जगह हिंसा भी हो जाती है। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि कोई बीमार है, अस्पताल जा रहा है, किसी के घर में दुख का समय है, वो कहीं जा रहा है किसी काम से और उस पर कोई जबरन रंग डाल देता है। तो इस पर जब कोई विरोध करता है तो झगड़ा हो जाता है, कई बार हिंसा हो जाती है। तो ऐसे तत्वों पर, ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के बजाय अगर हम ये कहें कि साल में तो एक ही बार होली आती है, 52 बार जुमा आता है, तो घर से ना निकलें, तो इससे तो हुड़दंगियों का मनोबल बढ़ेगा। तो ये साफ है कि उन पर हम कार्रवाई करने का संदेश तो ये देना चाहिए कि था कि सौहार्द बनाए रखने के लिए हम जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी, प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। कहा तो ये जाना चाहिए था। अखिलेश यादव, सपा के प्रमुख, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि जिन पर सौहार्द कायम करने की जिम्मेदारी है, वही नकारात्मक भाषा में बात कर रहे हैं, तो सौहार्द की रक्षा कैसे होगी? ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है।
सभी दलों के नेताओं ने इस पर चिंता जताई है। लेकिन अब तो पर्व त्योहार पर भी राजनीति हो रही है। और आप देखें गोदी मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर टाइप करें, वो अनुज चौधरी का बयान, डीएसपी अनुज चौधरी का बयान अगर आप टाइप करें तो आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें उनके बयान की सराहना की जा रही है एक तरह से। तो ऐसे लोग, ऐसे यूट्यूबर या ऐसे मीडिया टीवी चैनल दरअसल में हुड़दंगियों को ही बढ़ावा दे रहे हैं, हुड़दंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको टीवी चैनल का, मीडिया का तो ये काम था कि हुड़दंग न करें, भाईचारा कायम रखें। होली जो है वो गले मिलने का पर्व है और वो झगड़ा मिटाने का समय है ये। तो किसी के साथ भी जबरन होली का रंग उस पर न छिड़कें, उसको किसी को परेशान न करें, अश्लील गाने न बजाएं। तो समाज का ये काम है। मीडिया तो प्रहरी है, रहा है, अब तो मीडिया की गजब भूमिका हो गई है। वो प्रहरी होने के बजाय वो भी लगता है कि हुड़दंग में शामिल हो गया है। इस तरह के गीत और ये सब चीज चल रहे हैं। तो ये तो इससे नुकसान ये तो होना ये चाहिए कि होली में जो विकृतियां कहीं कहीं दिख रही हैं वो दूर करना और सौहार्द बढ़ाना। मैं देखता था बिहार में पहले बहुत सारे होली मिलन हुआ करते थे और उसमें सभी धर्म के लोग एक साथ एक मंच पर आते थे लोग, और प्रेम से अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाते थे, गले मिलते थे, हिंदू और मुसलमान गले मिलते थे, होली मिलन होता था। वो होली मिलन उस तरह का अब खत्म हो गया है जिसमें सभी धर्म के लोग एकजुट हों। अब तो वो एकदम से वो बाइक चलाती हुई युवाओं की भीड़ जो है वो एकदम से वो जत्था निकलेगा एकदम तीखा, या वो डीजे बजता हुआ दिखाई सुनाई पड़ेगा। तो ये समाज में शांति और सौहार्द बने, कोशिश ये होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के बयान आ रहे हैं तो जो हिंदुओं में हुड़दंगी तत्व हैं उनका तो मनोबल और बढ़ेगा। प्रशासन का काम है कि उसको रोकना, लेकिन इस बयान से बढ़ेगा। तो इससे नुकसान मुसलमानों का कितना होगा, वो घर से नहीं निकलेंगे उस दिन। ठीक है, ये भी सही नहीं है, लेकिन अब इसी तरह की स्थिति है तो वो घर से कैसे निकलेंगे? तो वो घर से नहीं निकलेंगे, लेकिन जो हिंदू निकलेंगे तो ये हुड़दंगी फिर किसी और को निशाना बनाएंगे। तो इसीलिए ये ठीक नहीं हो रहा है ये। और होली पर तो प्रेम के गीत गाए जाने चाहिए, सौहार्द के, भाईचारे के गीत गाए जाने चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए। ये एक मौका था कि हम देश में, समाज में भाईचारा बढ़ा सकते थे। होली इसी का पर्व है, तो होली को हम माध्यम बना सकते थे अच्छा संदेश देने के लिए। लेकिन अब होली पर देखिए क्या चर्चा हमको भी करनी पड़ रही है मजबूरन। होली पर हम वो बहुत सारे जो है वो मुस्लिम कवि हैं, उनके गीत हैं, सब भाईचारे की बातें हैं। कहाँ तो उस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन हमको अब ये बात करनी पड़ रही है। तो ये ठीक नहीं हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।